अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुज़म्मिल सरवर्दी के इस ऑफिशियल चैनल से आपको खुश आमदीद। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकॉन बटन को दबाएं ताकि मेरी वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। पहलगाम का जो वाकया है उसके बाद इंडिया में एक तूफान है और हम देख रहे हैं इंडियन मीडिया पागल हुआ हुआ नजर आता है। पाकिस्तान पर हमला कर दो, पाकिस्तान पर हमला कर दो, लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमला कर दो, सर्जिकल स्ट्राइक कर दो, ये कर दो, वो कर दो। मोदी साहब के ऊपर ना एक मीडिया का दबाव है इस वक्त इंडिया में कि कुछ करें। अब मोदी साहब क्या कर सकते हैं इसके ऊपर जो भारत से इतलात आई हैं वो दिलचस्प हैं कि भारत ने फिलहाल कोई सर्जिकल स्ट्राइक ना करने का फैसला किया है। एलओसी को गर्म तो करेगा लेकिन कोई ऐसी पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री इंटरवेंशन या कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की जाएगी, क्योंकि उनको यह है कि पाकिस्तान जवाब देगा और उस जवाब में फिर ज्यादा एम्बेरसमेंट हो सकती। लेकिन इंडिया ने कुछ मेयर्स पे सोचना शुरू किया है, उनकी गवर्नमेंट ने सजेस्ट किया है मोदी साहब को कुछ कि ये आप कर लें तो शायद आपको कोई फेस सेविंग। उसमें सबसे पहले तो है कि डिप्लोमेटिक टाइज को मजीद रिड्यूस किया जाए। इंडिया पाकिस्तान के कुछ डिप्लोमेट्स को एक्सपेल करे कि ये आईएसआई के एजेंट्स हैं और उनको न्यू दिल्ली से एक्सपेल करके और जो पाकिस्तानी एम्बेसी है उस जगह पर कब्जा कर ले। सारा पाकिस्तान का स्टाफ जो है वो दिल्ली की पाकिस्तान एम्बेसी से निकाल दिया जाए और पाकिस्तान की एम्बेसी की जगह को इंडिया जो है वो कब्जा कर ले और वहां पाकिस्तान का कोई स्टाफ भी ना रहे। पाकिस्तान की एम्बेसी के सब लोगों को एक्सपेल कर दिया जाए और एक भी स्टाफ वहां ना रहने दिया जाए और कहा जाए ये सब आईएसआई कर। और उसके साथ साथ इंडिया अपना सारा स्टाफ जो है, जो इस्लामाबाद में उसकी एम्बेसी है, वो सारा डिप्लोमेटिक स्टाफ को वापस बुला ले और कहे कि हमारे बायलैटरल टर्म्स अब में एम्बेसीज नहीं होंगी। दोनों मुल्क आपस में ईमेल पर राब्ता कर लिया करेंगे जब जरूरत होगी, लेकिन ना अपना पाकिस्तान का कोई डिप्लोमेटिक स्टाफ दिल्ली में होगा, ना इंडिया का कोई डिप्लोमेटिक स्टाफ इस्लामाबाद में होगा। यानी कि पाक इस्लामाबाद में इंडियन एम्बेसी खाली हो जाएगी और दिल्ली में पाकिस्तान एम्बेसी बिल्कुल खाली हो जाएगी। तो ये तो एक स्टेप है जो मोदी साहब को एडवाइस किया गया है कि आप बिल्कुल डिप्लोमेटिक टर्म जीरो कर दें, तमाम डिप्लोमेटिक लोग खत्म कर दें और कहें जी कि दोनों मुल्कों में आप कोई सफारतकार है ही नहीं एक दूसरे। इसके साथ साथ उनको ये बहुत कहा जा रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दें और पाकिस्तान का पानी रोक लें और कहें कि जी हम इंडस वाटर ट्रीटी की के अब पाबंदी नहीं करेंगे और चूंकि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की है लिहाजा हम इंडस वाटर ट्रीटी को बिल्कुल सस्पेंड करते हैं। अब उसमें उनको ये है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चला जाएगा, उसकी इंटरनेशनल गारंटीज हैं, लेकिन उनका ख्याल है कि साल दो साल तो फैसला नहीं होगा और साल दो साल ये लड़ाई चल सकती है, तो पानी रोकें और इसको इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करें। जो दिल्ली में इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जो डिप्लोमेट्स हैं, उनका इजलास बुला के उनको पाकिस्तान के खिलाफ सारे एक नैरेटिव बताया जाए और कहा जाए कि ये पाकिस्तान ने किया है, ये किया है। और जो मतलब फॉरेन एनवॉयस को, जो उनकी दुनिया में एम्बेसियां हैं, वहाँ सब जगह भी सब एम्बेसडर्स को कहा जाए कि वो भी जाके उन्होंने हुकूमतों में मिले और पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव कहें कि जी पाकिस्तान ने ये अटैक किया है। तो पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल ट्रैवल बैन लगा दिया जाए, किसी इंडियन को पाकिस्तान आने की इजाजत ना हो, मुकम्मल ट्रैवल बैन हो और किसी पाकिस्तानी को इंडिया जाने की इजाजत ना हो, मुकम्मल ट्रैवल बैन दोनों ममालिक के दरमियान भी सजेस्ट किया जा रहा है कि मोदी जो है वो मुकम्मल ट्रैवल बैन लगा दे और कहे कि कोई भारतीय पाकिस्तान नहीं जाएगा और कोई पाकिस्तानी भारत नहीं आएगा, ना हम किसी को आने देंगे ना किसी को जाने देंगे। इस किस्म के एक ट्रैवल बैन रिस्ट्रिक्शंस पर भी बात की जा रही। फिर एक करतारपुर को बंद करने का भी एक है कि जी करतारपुर में जो सिख यात्री रोज आते हैं इंडिया से, करतारपुर को बंद कर दिया जाए और भारत वहां से सिखों का आना जाना बंद कर दे और कहे कि जी नहीं ये भी एक स्पाइंग और यहाँ से भी मिसयूज होता है टेररिज्म का, तो हम करतारपुर को भी बंद कर रहे हैं और करतारपुर को भी इमीडिएट इफेक्ट में बंद कर दिया। ट्रेड जो थोड़ी बहुत, वैसे तो इस वक्त पाकिस्तान इंडिया के दरमियान ट्रेड पहले ही बहुत कम है, लेकिन ट्रेड मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाए और जो और उसमें इनडायरेक्ट ट्रेड भी जो थर्ड कंट्रीज के साथ है लाइक यूएई वगैरह, वो भी बंद की जाए। अभी हमारी कुछ इंडिया से ट्रेड यूएई वगैरह के जरिए भी होती है, उस पर भी बैन लगाया जाए। थर्ड पार्टी कंट्री से भी इंडिया के साथ इंडिया पाकिस्तान के साथ ट्रेड बंद कर दे और पाकिस्तान की भी ट्रेड इंडिया के साथ बंद कर दी जाए। जो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर रोजाना सेरेमनीज होती हैं, मतलब ये वाघा पे होती है और जो कसूर में होती है और बॉर्डर्स पे जो शाम को फ्लैग उतारने की सेरेमनीज होती हैं, वो सारी सेरेमनीज बंद कर और ये जो फ्लैग होस्टिंग सेरेमनीज हैं वो बंद कर दी जाएं और कहा जाए कि हमारे और आपके ताल्लुकात ऐसे नहीं है कि हमारी जो फौजें हैं वो आपस में फ्लैग करें। इससे वो कह रहे हैं कि हम अपना गुस्से का इजहार कर सकते हैं
वो मिलिट्री ऑप्शंस में लाइन ऑफ कंट्रोल को गर्म करने का वो कह रहे हैं कि जी लाइन ऑफ कंट्रोल को गर्म किया जाए। तो ये कुछ 10 इकदामात हैं जो इंडियन गवर्नमेंट जो है को सजेस्ट किए जा रहे हैं। मैं एक दफा फिर आपको ये 10 इकदामात बताता हूँ कि वो क्या करने जा रहे हैं। पहला तो ये है कि डिप्लोमेटिक स्टाफ को रिड्यूस कर दिया जाए। पाकिस्तान का जो स्टाफ दिल्ली में है सबको निकालने का वो कहा जाए कि वो 24 घंटे में भारत छोड़ दें, और जो इंडिया का स्टाफ है इस्लामाबाद में उसको भारत फौरी तौर पर वापस बुला ले और जीरो स्टाफ पर एम्बेसीज को ले आए। इंडियन एम्बेसी इस्लामाबाद में बिल्कुल खाली हो जाए और पाकिस्तान एम्बेसी दिल्ली में बिल्कुल खाली हो जाए, और दोनों मुल्कों के दरमियान कोई डिप्लोमेट ना हो, और कहें कि ईमेल पर राब्ता होगा, अब कोई सफारती राब्ता नहीं होगा। तो उसके अलावा इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने की बात की जा रही है, और उसमें कि जी हम पाकिस्तान को पानी का बहरान आपको पता है पहले ही पाकिस्तान में बहुत है, तो ये इंडस वाटर ट्रीटी को बंद करने की बात, खत्म करने की बात की जा रही है। फिर बाकी वो है कि इंटरनेशनल दबाव पाकिस्तान पे बढ़ाने के लिए दिल्ली में जितने इंटरनेशनल वो डिप्लोमेट्स हैं उन सबको बुलाकर ब्रीफिंग दी जाए कि वो अपने मुल्कों को भेजें कि ये पाकिस्तान ने किया है, और जो इंडिया की एम्बेसीज दुनिया में हैं वो अपने अपने मुल्कों में वहाँ की हुकूमत को मिलें, जर्नलिस्टों को मिलें और पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव बिल्डिंग करें। और इंडिया वीजा खत्म कर दिए जाएं, दोनों मुल्कों में मुकम्मल ट्रैवल बैंड हो, किसी इंडियन को पाकिस्तान जाने की इजाजत ना हो, किसी पाकिस्तान को इंडिया आने की इजाजत ना हो, और इस हवाले से मुकम्मल ट्रैवल बैन की भी बात की जा रही है। करतारपुर को भी बंद करने की बात की जा रही है जैसे मैंने आपको बताया। और ये जो इकदामात हैं ये अभी तक इंडियन नरेंद्र मोदी के मेज पर पहुंचे हैं कि नरेंद्र मोदी इनमें से कोई इकदामात ले ले। और ट्रेड जो है वो भी बंद करने की, थर्ड पार्टी ट्रेड भी बंद करनी जा रही है, और बॉर्डर की जो सेरेमनीज हैं वो भी खत्म करने की बात की जा रही है। तो ये 10 स्टेप हैं जो मोदी को सजेस्ट किए गए हैं कि अगर आप कोई बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान से नहीं करना चाहते जिसके नतीजे में पाकिस्तान और भारत की जंग हो सकती है या पाकिस्तान रिटेलिएट कर सकता है, तो उससे बेहतर है कि आपको ऐसे स्टेप्स किए जाएं। एलओसी की गर्म करने की बात है, और एलओसी पर मूवमेंट भी देखी जा रही है, और लाइन ऑफ कंट्रोल को बहुत गर्म कर, जैसे पहले लाइन ऑफ कंट्रोल पे हर रोज गोलाबारी होती थी, अब वो भी पाकिस्तान दोबारा वो गोलाबारी शुरू करी जा रही है। उसमें भारत का ये ख्याल है कि पाकिस्तान की फौजें ऑलरेडी वेस्टर्न बॉर्डर्स पर मसरूफ हैं, तो हम इधर ईस्टर्न पे मसरूफ हैं, वेस्टर्न पे मसरूफ कर लें तो पाकिस्तान मुश्किल होगी, फिर पाकिस्तान के पैसे भी लगेंगे, और ये सब कुछ जो है बॉर्डर गर्म करने की बात की जा रही है। लेकिन आसिम मुनीर का बहुत खौफ है भारत में। पूरी भारत की इंटेलिजेंसिया, भारत का मीडिया, भारत की हुकूमत, भारत की ऑपोजिशन सब आसिम मुनीर फोबिया में इस वक्त मुब्तला है। आप कुछ सुन लें वो कह रहे हैं जी आसिम मुनीर, जो आसिम मुनीर साहब की पिछली तकरीर है वो बार बार चलाई जा रही है कि उसको कहा जा रहा है कि ये जंग का ऐलान था, और इस तकरीर के बाद देखें जी ये हो गया है। उस तकरीर में उसमें जो जहाद की बात है, उसमें जो भारत हिंदुओं दो कौमी नजरिए की बात है, उसमें जो कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शहरक की बात है, वो कह रहे हैं कि ये उसके बाद हुआ है। उस तकरीर को बहुत इंडिया में बहुत बहुत चलाया जा रहा है, और उस पर उसको एक वजह बनाया जा रहा है कि देखें ये ऐलान था और पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं था। इसके अलावा इंडिया जो है वो पाकिस्तान को इकोनॉमिकली कमजोर करने के कुछ स्टेप्स पे गौर कर रहा है कि हम कैसे पाकिस्तान को इकोनॉमिकली कमजोर कर सकते हैं। तो लेकिन उसके साथ साथ इंडिया में ये भी है कि ये एक इंटेलिजेंस फेलियर है, और 7 लाख भारतीय फौज जो है वो मकबूजा कश्मीर में है, और ये मकबूजा कश्मीर का बहुत बड़ा फेलियर है। और ये जो तंजीम जिसने जिम्मेदारी कबूल की है उसका नाम रेजिस्टेंस फ्रंट है, और ये मकबूजा कश्मीर की इंडिजिनस तंजीम है, और ये वहाँ के लोगों की तंजीम है, ये पाकिस्तान की तंजीम नहीं है। इंडियन मीडिया इसका ताल्लुक लश्कर तैयबा से जरूर जोड़ता है, लेकिन लश्कर तैयबा और चीज है और रेजिस्टेंस फ्रंट और चीज है। रेजिस्टेंस फ्रंट तो मकबूजा कश्मीर के कश्मीरी नौजवानों की तंजीम है जिसने पहले भी कई कार्रवाइयों की जिम्मेदारियां कबूल की है, और वो मकबूजा कश्मीर के नौजवानों की अपनी तंजीम है जो कश्मीर की आज़ादी के लिए काम कर रहे हैं। अब इस वक्त मोदी बहुत दबाव में है कि वो क्या एक्शन लें। अगर वो कोई एक्शन नहीं लेते तो उनके लिए बहुत मसाइल हैं, और फिर सारी ऑपोजिशन उनको कमजोरी का ताना देगी। लेकिन इसीलिए वो कुछ ना कुछ लेना चाहते हैं, तो उन्हें डिप्लोमेटिक एक्शंस की तरफ ले जाया जा रहा है कि काइनेटिक एक्शन ना लें, डिप्लोमेटिक एक्शन लें, और पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक एक्शन के साथ जो है वो आगे चलना चाहिए। बहरहाल पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो हालिया कशीदगी है इस पर जीएचक्यू में भी इजलास हुआ है, और पाकिस्तान की फौजी क्यादत ने इकट्ठे बैठकर भारत के काइनेटिक जो ऑपरेशन हैं उनको असेस किया है कि भारत क्या कर सकता है। पाकिस्तान की एयरफोर्स को क्लियर ऑर्डर्स दिए गए हैं कि अगर कोई भी भारतीय त्यारा पाकिस्तान की एयर स्पेस में नजर आए तो उसको फौरन गिरा दिया जाए।
शूट एट साइट के ऑर्डर्स हैं कि अगर कोई भारतीय त्यारा पाकिस्तान की एयर स्पेस में दाखिल होता है, तो उसको उसके फ़ौरन शूट कर दिया जाए। किसी जगह से भी कोई चीज़ भारत की आती नज़र आए, तो उसको फ़ौरन जवाब दिया जाए। उनका कोई 1 मिसाइल आ रहा है, तो आप 4 मिसाइल मारें। उनका 1 जहाज़ आ रहा है, तो आप उसको फ़ौरन गिराएँ। और जीएचक्यू ने बड़े क्लियर ऑर्डर्स दिए हैं इस हवाले से, ताकि भारत की तरफ से कोई एक्शन ना किया जा सके। दोनों मुल्कों ने एक-दूसरे को ये मैसेजेस भी भिजवाए हैं कि अगर आपने पाकिस्तान ने कि अगर आपने कुछ किया तो हम उसमें शदीद रिएक्शन करेंगे और छोड़ेंगे किसी को नहीं। आसिम मुनीर साहब जो हैं, उन्होंने बहुत सख्त मैसेज भारत को भिजवाया है कि किसी भी किस्म की जो भारत की जरहरियत है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसको 2 गुना से 4 गुना ज़्यादा जवाब दिया जाएगा। ये बात इंटरनेशनल फ़ोर्सेस को भी बताई जा रही है। जो दुनिया भर की इंटरनेशनल फ़ोर्सेस हैं, उनको भी पाकिस्तान ने बताया है कि अगर इंडिया कोई एडवेंचर करता है, तो पाकिस्तान उस एडवेंचर का बहुत सख्त जवाब देगा और आलमी ताकतों को और कुव्वतों को बताया गया है कि बाद में फिर आप इस बात का गिला ना कीजिएगा, पहले ही इंडिया से बात कर लें। तो टेक्निकली दुनिया भी इंडिया से बात कर रही है कि आप किसी एडवेंचर से दूर रहें, क्योंकि पाकिस्तान सख्त जवाब देगा, फिर दोनों मुल्कों में लड़ाई हो जाएगी। तो इसलिए ये कशीदगी लेकिन आगे चलती नज़र आती है। लेकिन अभी भारत की तरफ से कुछ सर्जिकल स्ट्राइक या काइनेटिक ऑपरेशन का जो ऑप्शन है, उसको फिलहाल इस्तेमाल करने के हवाले से कोई इत्तला